हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज 18 फरवरी 2023 है। और सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं जो मार्च के बच्चे यूजीसी नेट में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 50% छूट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ मार्च के लिए। तो जो बच्चे मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसकी फ़ीस मैंने रखा था 999 रुपये, यहाँ मैं आप लोगों को 50% ऑफ पर केवल आज के दिन आप लोगों को ऑल मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में। और लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा 2004 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं सोशल वर्क में। ठीक है, तो ये केवल आज के दिन ही है। और आज के दिन आप सबको अच्छे से मालूम है कि आज जो है महाशिवरात्रि है, उसी के उपलक्ष्य में आज मैं आप सभी के लिए 50% का ऑफ जो है आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ नोट्स। वहीं अगर हम बात करें एम्स मेडिकल सोशल वर्क की भी फीस मैंने आप लोगों के लिए रखा है 999 रुपये। जो एम्स के बच्चे हैं उनके लिए जिनका एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च 2023 को है, यहाँ भी मैं इन लोगों के लिए भी 50% ऑफ जो है मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ और अवेलेबल है इंग्लिश में। ठीक है, तो वीडियो भी है, मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यू भी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं 50% ऑफ। ध्यान रखेंगे, छूट यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ जो 999 रुपये में मैंने छूट 50% का दिया है। ठीक है, यानी आप सबका जो होगा 498। ठीक है, 498 के चार्ज पर ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे मटेरियल। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। और ये जो प्रश्न है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 2021 का पेपर है और 2021 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से सोशियोलॉजी में प्रश्न सोशल वर्क के बिहाफ पर ही पूछे गए थे। और ये सारे प्रश्न जो हैं सोशल वर्क में आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना केवल उसकी विषय वस्तु में है। यह स्टेटमेंट किस विद्वान के द्वारा बताया गया है? इसका सही जवाब जो माना जाएगा कार्ल पियर्सन का। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से आपको जोड़े बनाने हैं। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सर्वे मेथड इन सोशल जो है इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। ठीक है, और ये मैच करेगा मोजर के। और मेथड इन सोशल रिसर्च की अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये रिप्रेजेंट करेगा गुड्डे एंड हार्ट का। जो है डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से ये रिप्रेजेंट होगा WP स्कॉट का। और द डिवीज़न ऑफ सोशल रिसर्च की बात करूंगा तो ये RL कॉफ का नाम रिप्रेजेंट होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 को मैच करेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमाण या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो याद रखेंगे CA मोजर का है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है। तो सही जवाब इसका क्या जाना चाहिए? वस्तुपरकता। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। और अनुसंधानकर्ता को शोध से पहले प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब जाएगा सूचित सहमति। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप से निदर्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। सही जवाब होगा आलोचनात्मक रूप निदर्शन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 किसने समाजशास्त्र को 2 मुख्य भागों में सामाजिक एस्थेटिक और सामाजिक गतिकीय में विभक्त किया है? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों को सोशल वर्क में भी प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सही जवाब जाएगा ऑगस्ट काम्टे। आगे बात करेंगे, प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। सही जवाब होगा RK मर्टन। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, शब्द रूप निदर्शन जिसको पैराडाइम बोलते हैं
और ये यूजीसी में सोशल वर्क में पूछा गया प्रश्न है। पैराडाइम का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब होगा अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं का एक समूह होता है, और ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको जवाब बताने हैं, तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है? सत्य है। वहीं बात करते हैं कि कोई अनुसंधान योग्यता के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, और ये भी बात सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 के बारे में। वह शोध जो कार्य और प्रभाव या कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और ध्यान रखेंगे ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रयोगात्मक शोध है, मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स के रूप में लिखवाया है, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाइयों के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, तो उसका शोध कौन सा होगा? अप्लाइड टाइप का प्रश्न। सही जवाब होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, 13 नंबर का सवाल। जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, परिणामों को विश्लेषित करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह प्राथमिक सामग्री है। तो क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा यह स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आगे के विश्लेषण के लिए करता है, तो उसके लिए एक द्वितीयक सामग्री बन जाती है, और ये भी बात सत्य है। दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं, तत्व करेक्ट माने जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये सभी प्रश्न जो है सोशियोलॉजी के हैं, और समाज कार्य में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, एमपी सेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार होके जाना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म 12 अप्रैल से भरा जाएगा और 11 मई तक भरा जाएगा। ये 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2023 में, और ये फॉर्म जो भरा जाएगा 11 मई 2023 तक भरा जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोगों को ऐसे प्रश्नों पर। इसकी अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की, तो इसकी फ़ीस 5000 रखी गई है। ध्यान रखें, अगर एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 में आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। वहीं एमपी सेट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एमपी सेट की जो फीस रखी गई है वो 3500 रखी गई है एक साथ में, और अगर किस्तों में आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 आप पेमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसकी मैंने 999 रुपये फ़ीस रखा है, इसमें आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन आज मैंने केवल 50% के लिए ऑफ कर रखा है। आप यहाँ से पूरा मटेरियल ले सकते हैं। वहीं अगर आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पर भी मैंने 50% का जो है एक ऑफ़र निकाला है। यहाँ पर भी आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है 14 नंबर का कि एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14 है। सही जवाब इसका माना जाएगा अन्वेषणात्मक। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, अनुसंधान प्रारूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। इसका सही जवाब जाएगा तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रति चरणों के लिए एक रूपरेखा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आएगा 16 नंबर की, एक प्रकल्पना जो पर्याप्त, ध्यान रखेंगे सभी लोग, पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है, तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब जाएगा कार्यकारी प्रकल्पना जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सादृश्यता किसका स्रोत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बेसिकली प्रकल्पना है, हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब जो होगा वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रतिदर्श किस
विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका माना जाएगा यहाँ पे सरल दैव प्रतिदर्श। बाकी ये तीन जो हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि प्रतिदर्श त्रुटि किसके द्वारा या किसके साथ घट सकती है या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब होगा प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। ध्यान रखेंगे किसने कहा कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। अच्छा, ये देखिए सोशल वर्क का भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं सोशोलॉजी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। गुड एंड हार्ट का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूर्व निर्धारित सूची में से निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चयन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। सही जवाब इसका माना जाएगा व्यवस्थित निदर्शन। ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि किस प्रतिदर्श को आकस्मिक प्रतिदर्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। ध्यान रखेंगे सुविधाजनक प्रतिदर्श को ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आप अपने कार्यस्थल पर तनाव से कैसे निपटते हैं, यह क्या है, यह एक क्या इसमें से रिप्रेजेंट कर सकता है। सही जवाब होगा एक खुला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारता किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाता को प्रोत्साहित करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए असंरचित साक्षात्कार। कल के क्लास में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था कि साक्षात्कार के कौन कौन से टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग उपकरण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्नों की एक सूची जो उत्तरदाता को सौंपी जाती है, जो प्रश्नों को पढ़ता है और उत्तरों को स्वयं भरता है, वह क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सही जवाब इसका होगा 27 का ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नावली। निम्नलिखित को बताएं, क्या आप अखबार या पत्रिका खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। सही जवाब क्या होना चाहिए इसका 28 का ऑप्शन नंबर 2 अनेकार्थ प्रश्न होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 अमेरिकी समाज किस सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब होगा WF वाइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस पुस्तक में MN श्रीनिवासन ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण का प्रथमतः प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्वस या कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 30 का। 31 आपको मैच करना है। इन सभी का नोट्स कंटेंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों से, और मैंने एक बार आप लोगों को दिखाया भी है इनके बारे में, है ना। तो सही जवाब क्या जाएगा कि MN श्रीनिवासन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखेंगे रामपुरा गांव को याद रखेंगे। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं आप सबके सामने इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं SC दुबे के बारे में, तो समीर पेट और आंद्रे बेतई के बारे में बात करें तो श्रीपुरम गांव और मजुमदार मोहाना गांव। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 32 के बारे में कि MN श्रीनिवास ने प्रभु जाति को निम्नलिखित विशेषताओं को निर्देशित किया है। आपको इनके परिप्रेक्ष्य में बताना है 32 को लेकर। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक जाति हावी हो जाती है जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। सही बात है। और जाति संस्तरण में उच्च स्थान है, सत्य है। और संख्यात्मक रूप से बड़ी है, सत्य है। आय और शहरी स्रोत हैं, सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप 4 को लगा दीजिए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। श्रीनिवासन के परिप्रेक्ष्य में प्रभु जाति को इस तरीके से इन्होंने विशेषता बताई है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। SC दुबे की कृति जो है इंडियाज चेंजिंग विलेज किससे संबंध में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाता है। 33 सही जवाब जाएगा आपका संरचना में परिवर्तन या संरचना से परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इंडिया विलेज 1955 की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप कह सकते हैं SC दुबे। देखिए एक प्रश्न किस तरीके से दूसरे को रिलेट करते हुए आ रहे हैं प्रश्न, है ना। तो SC दुबे से 2-3 प्रश्न कंटिन्यू बैक टू बैक आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आंद्रे बेती की कृति नहीं है।
और आंध्र बेते की जो कृति नहीं है, अगर हम बात करें तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये लेख किताब इनकी नहीं है आंध्र बेते की, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 36 डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इन कलेक्टिव, अगर हम बात करें यहाँ पे इन कलेक्टिव्स द रिस्पॉन्स ऑफ द अंडर प्रीवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? 36 का सही जवाब हो जाएगा विक्टर एस डिसूजा की हो जाएगी। तो डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर की अगर कोई बात करने वाला है तो विक्टर एस डिसूजा है। किसने कहा है कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा वी एस डिसूजा। 38 नगरवाद एक जीने का तरीका है, किसने यह अवधारणा विकसित किया है? सही जवाब हो जाएगा लुई विर्थ। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल 39 नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रीज विलेज समीरपुर एक क्षेत्रीय अध्ययन है, किसके लिए है? अभी आपने ऊपर वाले सवाल में मैच किया है। सही जवाब हो जाएगा MS राव, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 40 मीरा कोसंबी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब पहला, बॉम्बे इन ट्रांजिशन ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ कॉलोनियल सिटी, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 विक्टर एल डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ण और धर्म का विश्लेषण किया है, तो बताइए किस शहर से है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ शहर में। बात करेंगे 42 मीरा कोसंबी ने किस 3 औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? 42 सही जवाब जाएगा आपका मद्रास, मुंबई और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा हुआ नहीं है? सही जवाब आपका जाएगा एडलर टाइलर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 44 जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, क्या ये बात सत्य है? ध्यान रखेंगे और यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलय है, बिल्कुल ये बात सत्य है, इसलिए आप दोनों को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 45 निम्नलिखित में से किसे भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत जो है विवरण लिखा है, जिनमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र से थे? 45 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 KS सिंह 1982 में। 46 का आपको मैच करना है नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नागा। राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? गर्सिया। असम में कौन सी पाई जाती है? गारो। और तमिलनाडु में कौन सी पाई जाती है? टोडा। पहला ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। 46 का 47 आपके सामने है, यहाँ पे आर्की काके साइट नाम लिखा हुआ है एक, और यह एक प्रकार की प्रजाति है ना। आर्किड काके साइड एक प्रकार की प्रजाति है। सही जवाब आपको जो मैच होगा यहाँ पे द्रिविडियम आपका करेक्ट मैच होगा। मंगोलायड प्राथमिक काकेल साइड प्रजातियाँ हैं, यहाँ पे बेसिकली ये प्राथमिक और काकेल साइड प्रजातियाँ तीसरा है, और दूसरा जो है यहाँ पर मंगोलायड है। मंगोलायड किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर हम बात करें मंगोलायड जो रिप्रेजेंट करेगा ये इंडोनेशिया माले को, और प्राथमिक काकेसाइड जो प्रजाति है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान रखेंगे तो इसका जो सही जवाब जाएगा आपका यहाँ पर बुशमैन हाटेनटाट का, और निग्रोएड रिप्रेजेंट करेगा आर्मे नायड को। सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो जाने वाला है वो पहला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 47 की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक मिनट, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्राथमिक काकेलसाइड प्रजाति है ये आर्के नायड को होगा, और ये जो निग्रोएड होगा ये आपका बुशमैन हाटेनटाट का होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर पहले ना जाके दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बी वाला करेक्ट है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सी समिति जनजाति मुद्दों से नहीं जुड़ी हुई है? 48 हमारे सामने सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है 48 का, और सही जवाब आपका यहाँ पर जाएगा धनुका समिति। 49 वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब जो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए नीरा देसाई को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर
और नैरेटिव दलित विमेंस ट्रस्टी मैनिज्म की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 और सही जवाब इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शर्मिला रेगे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न थे आप लोगों के सामने, 50 क्वेश्चन थे जो समाजशास्त्र थे, और भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर मैं बात करूंगा लेकिन दूसरी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कंटेंट, क्वेश्चंस, वीडियो, पीडीएफ एक्सेट्रा जो भी चाहिए आज के लिए, केवल एम्स के लिए, एम्स जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनकी फ़ीस 999 रुपये थी, अब इसको 50% कर दिया गया है केवल आज के दिन। और जो बच्चे मार्च में पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट का, इनको जो कंटेंट दिया जा रहा है 50% ऑफ है। पहले इनका 999 रुपये थी, आज इनको 50% ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, याद रहे केवल आज के दिन। और आज 18 फरवरी 2023 है, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 50% का ऑफ चल रहा है एम्स के बच्चों के लिए, और जो मार्च में बच्चे तैयारी करें उनके लिए। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।